अस्सलामुअलैकुम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं CYK एल्गोरिथम। CYK एल्गोरिथम को बनाने का मकसद ये था कि हम अगर कोई भी एक ग्रामर बनाएं, ये हमारी CFG कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है, ठीक है। और अगर मैं कोई इनपुट दे रहा हूँ तो मुझे वो मालूम पड़े कि क्या वो इनपुट इस ग्रामर में पॉसिबल है यानी वो इनपुट इस ग्रामर से प्रोड्यूस हो सकता है यानी, ठीक है। अब CYK एल्गोरिथम का एक रूल ये है कि वो सिर्फ CNF पे एप्लीकेबल होगी। अब मैं आपको CYK एल्गोरिथम बना के दिखाता हूँ किस तरह से काम करता है, ठीक है। अब ये हमारा इनपुट है जो कि है BAABA। अब हमें देखना है कि वो इस पे कि वो ये ग्रामर बना सकती है या नहीं, ठीक है। अब मैं यहाँ पर बताता हूँ ये किस तरह से बनता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक टेबल जनरेट करते हैं। टेबल का क्या मतलब, कितने कैरेक्टर्स है मेरे पास, 1 2 3 4 5, ठीक है। मेरे पास 5 कैरेक्टर्स हैं और अब मैं 5 के हिसाब से ही बनाऊंगा। हर इनपुट का अलग टेबल होगा, अलग एल्गोरिथम होगा, ठीक है। मैं किस तरह से बना रहा हूँ मैं आपको बताता हूँ। 1 2 3 4 5, यहाँ पर होगा उल्टा 5 4 3 2 1, ठीक है। ये इस तरह से बनता है इसका ट्रायंगुलर टेबल, 5 4 3 2 1 इस तरह से, ठीक है। अब ये किस तरह से प्रोड्यूस हो रहा है, क्या काम कर रहा है, वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। हम क्या करेंगे इसमें देखेंगे कि सबसे पहले किस तरह से बनाना है। हम स्टार्ट करते हैं ये वाली साइड से, ये वाली साइड से स्टार्ट करेंगे यानी 1 1, ठीक है। अब ये थोड़ा सा मुश्किल एल्गोरिथम है तो इसको मैं आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ। इसमें क्या होगा, सबसे पहले मैंने एक स्ट्रिंग दी, स्ट्रिंग के अंदर कुछ कैरेक्टर्स हैं, हमने कैरेक्टर्स को नंबर दिए 1 2 3 5। मैं ऊपर लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को परेशानी ना हो, ठीक है। ये आ गए, मैंने टेबल भी बना दिया, ठीक है। अब टेबल बनाने के बाद क्या होगा कि सबसे पहले अब मैंने इस टेबल को फिल करना है। फिल किस तरह से करना है कि मैंने 1 1 देखना है, ठीक है। अब मैं 1 1 देखूंगा किस तरह से कि सबसे पहले मैं इसको फिल करूँगा। पहले मैं इस तरह से आऊँगा, यूँ, फिर ये वाले, फिर ये वाले, फिर ये वाले और फिर ये वाला, ठीक है। किस तरह से फिल होगा अब हम वो देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैंने उठाया इस वाले को। अब ये जो नंबर्स है ना, ये इसी के हैं, किस तरह से हैं। सबसे पहले मैं चेक कर रहा हूँ 1 1। 1 1 का क्या मतलब है कि कैरेक्टर 1 और 1 दोनों को चेक करो। ये अभी स्टार्टिंग में थोड़ी सी मुश्किल होगी समझने में, आहिस्ता आहिस्ता जब मैं इसको करता जाऊँगा ना तो आपको समझ में आ जाएगा। 1 1 का क्या मतलब है, B, ठीक है। क्या मतलब है B, यानी ये पड़ा हुआ है 1 1। अगर तो मैं कहूँ 1 2 तो ये बराबर है BA के, 1 3 बराबर है BAA के, इस तरह से, ठीक है। ये इस तरह से काम कर रहा है। ये 1 1 है, ये 2 1 है। अगर मैं 2 4 बोलूँगा तो मैं इसको चेक कर रहा हूँ, 3 5 बोलूँगा तो इसको चेक कर रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले हम चेक करें 1 1 जो कि B है। अब मुझे ये देखना है कि ये जो टर्मिनल सिंबल है ये किस किस में मौजूद है, ठीक है, किस किस में मौजूद है। क्या B यहाँ पर S डायरेक्टली उसको बना रहा है, नहीं। क्या A बना रहा है, नहीं। क्या B बना रहा है, हाँ B बना रहा है। तो मेरे सेट में क्या आ जाएगा, B आ जाएगा, ठीक है। मेरे सेट में B आ गया और मैं वो यहाँ ला के लिख दूंगा, एक ही था। अब अगला चेक करते हैं 2 2 में क्या बन रहा है, 2 2 किसके बराबर है, A के। अब कौन कौन से हैं जो सिर्फ A बना रहे हैं, ये बना रहा है, नहीं, ये बना रहा है और ये बना रहा है, ठीक है। तो मेरे सेट के अंदर क्या आ जाएगा, A, C, ठीक है। तीसरा क्या है हमारे पास, दोबारा A, मैं दोबारा लिख लेता हूँ, टाइम ज़ाया ही होगा क्योंकि 3 3 क्या बना रहा है, A, वही चीज़ है। B सिर्फ ये बना रहा है यानी सिर्फ B बना रहा है। और 5 5 क्या है, दोबारा A, C, ठीक है। A, C आ गया। अब मैंने क्या करना है, यूँ हो गया। अब मैं दोबारा चेक करूँगा यानी 1 2, क्या है ये 1 2। अब 1 2 का क्या मतलब है, 1 2 का मतलब है BA। अब BA में चेक करना है। अब 1 2 को मैं ब्रेक करूँगा किस तरह से, 1 1 में और 2 2 में, 1 1 2 2। अच्छा, इसके बीच में यूनियन होता है, ठीक है। 1 1 और 2 2 में ब्रेक करूँगा क्योंकि मेरे पास ये नहीं है। अब मैं देखूँगा कि क्या 1 1
कहाँ कहाँ आता है, 1,1 क्या है, 1,1 में क्या मौजूद है, बी, यहाँ पे आ जाएगा बी और यूनियन, ठीक है, यूनियन हो जाएगा। यूनियन किसका होगा, 2,2 का, क्योंकि है ए कॉमा सी। मैं क्या करूँगा, इनको मल्टीप्लाई करवा दूँगा। मल्टीप्लाई करने से मुझे क्या मिलेगा, बी ए और बी सी, ठीक है, मुझे ये मिलेगा। मैं दोबारा से बता रहा हूँ, 1,2 का क्या मतलब है, बी ए। अब इसको मैं ब्रेक करूँगा, ठीक है, ब्रेक करूँगा 1,1 में और 2,2 में। 1,1 यूनियन 2,2, 1,1 का मतलब है बी, 2,2 में मुझे पड़ा हुआ है, मिल रहा है ए कॉमा सी। इसको मल्टीप्लाई करूँगा, मेरे पास ये फाइनल 2 आ जाएंगे, ठीक है, मेरे पास ये 2 आ गए। अब क्या बी ए मौजूद है यहाँ पर, हाँ है, ए पे आता है, तो मेरा फाइनल सेट बन जाएगा ए का। क्या बी कॉमा सी मौजूद है, हाँ है एस में। तो जो मेरा फाइनल सेट है ना, वो इस चीज़ों का होगा, ठीक है, इन सिंबल्स का होना चाहिए। ए कॉमा एस को मैं ला के यहाँ पे रख दूंगा, ठीक है। मैं चेक करूँगा 2,3, 2,3 किस तरह से होगा, टू कॉमा थ्री किसके बराबर है, डबल ए के। इसको मैं ब्रेक करूँगा 2,2 में और 3,3 में। 2,2 पे क्या पड़ा हुआ है, ए कॉमा सी, और 3,3 पे भी यही पड़ा हुआ है। अब मैं इसको मल्टीप्लाई करवाऊँगा, ए सी ए और सी सी। ए सी और सी ए दोनों अलग अलग हैं, दोनों बराबर नहीं है। क्या डबल ए मौजूद है, नहीं। क्या ए सी मौजूद है, नहीं। क्या सी ए मौजूद है, नहीं। क्या सी सी मौजूद है, हाँ है। किसमें पड़ा हुआ है, बी में। तो इसका फाइनल क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, ये हो गया। अब इसकी बारी चल रही है 3,4 पे क्या होगा, 3,4 देखते हैं, ठीक है। 3,4 अब हम चेक कर रहे हैं। 3,4 किसके बराबर होगा, 3,3 और 4,4 के बराबर होगा। 3,3 पे क्या पड़ा हुआ है, ए सी, और 4,4 पे क्या पड़ा हुआ है, बी। तो हम इसको मल्टीप्लाई कराते हैं, ए बी और सी बी। क्या ए बी मौजूद है, हाँ एस में मौजूद है। क्या सी बी मौजूद है, नहीं, सी बी मौजूद नहीं है। तो सिर्फ हमारे पास क्या बच गया, एस बच गया। मैं यहाँ पर लिख दूंगा एस, ठीक है। अब हमारे पास आएगा 4,5। 4,5 चेक करते हैं। 4,5 किसके बराबर है, 4,4 यूनियन 5,5। 4,4 पे क्या पड़ा हुआ है, बी। 5,5 पे क्या पड़ा हुआ है, ए कॉमा सी। इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं, बी ए और बी सी। बी ए मौजूद है, हाँ ए में है, और बी सी मौजूद है, वो भी एस में है। तो ए कॉमा एस लिखेंगे, ठीक है। ये हो गया ये। अब इसकी बारी थी ना, सही, ये होता जा रहा है। अब आप लोगों को समझ में आ रही है कि ये जो नंबर्स हैं ये किस तरह से काम कर रहे हैं। अब हम चेक कर रहे हैं 1,3। 1,3 का क्या मतलब है कि 1 से लेकर 3 तक, 1 2 3। अब मुझे क्या करना है, पेयर्स बनाने। पेयर्स बनाने, हम अब तक पेयर्स में काम कर रहे थे, क्योंकि सिर्फ मैं 1 नहीं ले रहा था, मैं 1,1 ले रहा था, ठीक है। अब या तो मैं कर सकता हूँ कि मैं इसका पेयर बना दूँ, या तो मैं कर सकता हूँ कि इसका पेयर बना दूँ, ठीक है। यानी कि ये बना दूँ। अब क्या होगा, इसको मैं तोड़ता हूँ, 1,1 2,3 1,2 3,3, सही। अब इसको मैं चेक करूँगा, 1,1 में क्या मौजूद है, ए बी, ठीक है। 2,3 में क्या मौजूद है, बी मौजूद है, ठीक है। बी आ गया। अब इसमें क्या मौजूद है, 1,2 में ए और एस, और 3,3 में क्या मौजूद है, ए कॉमा सी। अब इसको मैं मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो मुझे मिलेगा बी बी, और इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो मुझे मिलेगा डबल ए सी, एस ए और एस सी। क्या डबल बी मेरे पास यहाँ पे मौजूद है, नहीं, ठीक है, ये बच गया। अब इनका यूनियन होगा, यूनियन यानी इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, सॉरी, इसमें से जो कॉमन होगा ना वो लेंगे, पूरे नंबर को बता दो मैं इस तरह से। डबल ए है, नहीं। ए सी है, नहीं। एस ए, नहीं। एस सी, ठीक है। इसमें कोई मौजूद नहीं है। इसका क्या मतलब है कि मेरे पास यहाँ से भी नल आया, यहाँ से भी नल आया, मेरे पास फाइनल आंसर आएगा नल। तो मैं यहाँ लिख दूंगा
नल। 1,3 में मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा, यानी मैं 1,3 जनरेट नहीं करवा सकता इससे। अच्छा, एक मिस्टेक हो गई थी इसके अंदर 3,4 के अंदर, के 3,4 के अंदर 3,3 और 4,4 तो सही है। 3,3 प्रोड्यूस करा है A, C और 4,4 प्रोड्यूस करा है B। ठीक है, अब मैंने इनको मल्टीप्लाई करवाया AB और CB। अब मैंने गलती क्या की थी कि मैंने सिर्फ इसको देखा, मैंने बाकी को नहीं देखा, जबकि मुझे देखना था कि AB कहाँ कहाँ आता है। तो AB तो C के अंदर भी आ रहा है, तो मैंने ये मिस कर दिया था, ये आएगा। और CB हमारे पास मौजूद नहीं है, तो ये बन जाएगा S, C। यहाँ पर एक करेक्ट कर लें आप, S, C। ठीक है, ये हो गया हमारे पास, सही है। अब इसके बाद आता है हमारे पास बाकी सब ठीक है। 2,4 2,4 हम दोबारा से देख लेते हैं। 2, 3, 4 2, 3, 4। अब या तो मैं इसमें यूं ब्रेक करूंगा या तो यूं ब्रेक करूंगा, आसान रखते हैं। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। 2,2 में क्या मौजूद है मेरे पास, A, C। और 3,4 में क्या मौजूद है अब, S, C। ये एक सही, ठीक है। 2,3 में आ गया B और ये भी हो गया B। ठीक है, 4,4 में B पड़ा। मैं इसको सॉल्व करता हूँ, मेरे पास मिलेगा AS, AC, CS और CC, और ये हो जाएगा BB, सॉरी। ठीक है, मल्टीप्लाई करवाया। AS हमारे पास मौजूद नहीं है, AC मौजूद नहीं है, CS मौजूद नहीं है, CC मौजूद है। ठीक है, हमारे पास आ गया क्या, B, और BB भी मौजूद नहीं है। ठीक है, हमारे पास सिर्फ B बचा, हमने यहाँ पर लिख दिया B। अब हम करते हैं 3,5 करेंगे। 3,5 करेंगे। 3,5 का क्या मतलब है कि AB एक। अब इसको मैं ब्रेक कर देता हूँ 3,3 या 4,5 में, और 3,4 या 5,5 में। ठीक है, अब आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई कि किस तरह से काम हो रहा है। 3,3 में मेरे पास पड़ा हुआ है AC और 4,5 में पड़ा हुआ है AS। मैं इसको मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ, AA, AS, CA और CS। ठीक है, 3,3 में AC है और 4,5 के अंदर AS है। डबल A, AS, CA और CS। 3,4 में क्या पड़ा हुआ है, CS, S, C, और 5,5 में पड़ा हुआ है A, C। ठीक है, अब इसको ज़रा मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। SA, SC, CA और CC। ठीक है, क्या हमारे पास डबल A मौजूद है, नहीं। AS नहीं, CA नहीं, CS भी, इसमें से कोई भी मौजूद नहीं है, तो ये ज़ाया हो गए। इसमें देखते हैं, SA मौजूद नहीं है, SC मौजूद नहीं है, CA मौजूद नहीं, CC मौजूद है, तो हमारे पास आ जाएगा B। तो यहाँ पर भी हम लिख देंगे B। ठीक है, 1,4 को हम 3 तरीक़ों से ब्रेक कर सकते हैं। या तो मैं इसको ब्रेक कर दूं तो ये मेरे पास बचेगा 1,1 और 2,4, और अगर मैं ब्रेक कर दूं सेंटर से तो क्या बचेगा, 1,2 और 3,4, और अगर मैं आखिर से ब्रेक कर दूं तो मेरे पास क्या बचेगा, 1,3 और 4,4। ठीक है, मेरे पास ये बचेगा। अब मैं ये तीनों को लिख लेता हूँ। 1,1 में मुझे क्या मिला है, B। जितना जितने से आपकी स्ट्रिंग बड़ी होती जाएगी उतने उतने आपके जो एल्गोरिथम्स है वो कॉम्प्लेक्स होते जाएंगे। 2,4 में मुझे क्या मिल रहा है, B। ठीक है, क्या B भी है हमारे पास, नहीं, ये खत्म हो गया। ठीक है, 1,1 में B था, 2 में, ठीक है। 1,2 में मेरे पास मौजूद है AS, और 3,4 में मेरे पास क्या मौजूद है, SC। ठीक है, मैंने अब इसको मल्टीप्लाई करवाया, AS, AC, SS और SC। क्या AS मौजूद है, नहीं। क्या AC मौजूद है, नहीं। SS मौजूद है, नहीं। S और C नहीं, ये सारे भी ज़ाया हो गए। बाकी हमारे पास बचता है 1,3 और 4,4। 1,3 में हमारे पास पड़ा हुआ है नल। ठीक है, हमारे पास ये पड़ा हुआ है, और 4,4 के अंदर क्या पड़ा हुआ है, B मौजूद है। ठीक है, अच्छा, इसमें क्या मौजूद है हमारे पास, नल, और इसके अंदर क्या मौजूद है, 4,4 के अंदर B।
तो हमारे पास क्या बचा, नल। ठीक है, ठीक है, हमारे पास नल मौजूद है, क्योंकि नल को किसी से मल्टीप्लाई करो तो वो नल हो जाए। 1,4 में हमारे पास नल आ गया। अब हमारे पास बचता है 2,5, जो हो जाएगा अपना 2,3, बल्कि मैं लिख लेता हूँ 2, 3, 4, 5। पहला है हमारे पास 2,2, 3,5, मैंने इधर से ब्रेक किया। हमारे पास अगला है 2,3, 4,5, मैंने इधर से ब्रेक किया। और ये हमारे पास 2,2 और 3,5, नहीं ये हमारे पास यहाँ से ब्रेक हुआ ना, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2,4 और 5,5। 2,2 में हमारे पास पड़ा हुआ है ए और सी, और 3,5 में हमारे पास है सिर्फ बी। 2,3 के अंदर हमारे पास है सिर्फ बी, और 4,5 के अंदर बी, 4,5 के अंदर ए एस। ठीक है, 2,4 के अंदर हमारे पास है बी, और 5,5 के अंदर हमारे पास मौजूद है ए सी। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं, ये बनेगा ए बी और सी बी। ठीक है, ये बनेगा हमारे पास बी ए और बी एस, और ये बनेगा बी ए और बी सी। ठीक है, क्या हमारे पास ए बी मौजूद है? हाँ है, एस और सी में। ठीक है, हमारे पास आ जाएगा एस और सी। हमारे पास अगला आ जाता है एस सी। सी भी मौजूद है हमारे पास? नहीं। बी ए मौजूद है हमारे पास? हाँ, ए में। ठीक है, ए में मौजूद है। क्या बी एस मौजूद है हमारे पास? नहीं। अच्छा, मैं इसको अलग अलग लिख लेता हूँ ताकि आप लोगों को समझना है। ए में मौजूद है। ठीक है, अब ए में मौजूद है और बी एस मौजूद है? नहीं, हमारे पास सिर्फ बचा यहाँ पर ए। बी ए हमारे पास सिर्फ ए में है, और बी सी हमारे पास एस में है। ठीक है, अब याद रहे हम इसको मल्टीप्लाई नहीं करवाएंगे, इसमें से इनका यूनियन ले लेंगे। यूनियन का क्या मतलब है कि जो जो हमारे पास है हम उन सबको साथ में लिख दें, यानी एस सी और ए, एस सी और ए। ठीक है, मैंने यहाँ पर लिख दिया एस सी और ए। ओके, ये आ गया हमारे पास। हमारे पास लास्ट बचता है 1,5। इसको हम किस तरह से ब्रेक कर सकते हैं? इसको हम बहुत सारे तरीकों से ब्रेक कर सकते हैं, 4 तरीकों से। पेयर्स बनाने ना हमें। ठीक है, या तो मैं ब्रेक कर लूँ इसको यूँ करके 1,1 और 2,5, यहाँ से ब्रेक कर लो 1,2, 3,5, ब्रेक कर लो 1,3, 4,5, और आखिर में इस तरह से हम करेंगे भी इसी तरह। सबसे पहले हम करते हैं 1,1 और 2,5, फिर 1,2, 3,5, और आखिरी आता है हमारे पास 1,3, 4,5, और आखिरी आता है 1,4 और 5,5। ठीक है, हमारे पास ये आ गए। इनको चेक कर लेते हैं। 1,1 में हमारे पास है बी, 2,5 के अंदर है हमारे पास एस सी और ए, अभी हमने बनाया था। 1,2 में हमारे पास मौजूद है ए एस, और अगली वाली में हमारे पास 3,5 के अंदर हमारे पास मौजूद है बी। ठीक है, 1,3 के अंदर हमारे पास क्या मौजूद है? 1,3 में हमारे पास नल है, तो फायदा नहीं है इसको चेक करने का, वैसे ही ज़ाया हो जाएगा। ठीक है, टाइम ज़ाया नहीं क्या। तो 1,4 में हमारे पास नल है, ये भी ज़ाया हो गया। ठीक है, ये सारे ज़ाया हो गए। अब इसको चेक कर लेते हैं। बी एस, बी सी, बी ए बी और एस बी। बी एस मौजूद है? नहीं। क्या बी सी मौजूद है? नहीं। बी ए मौजूद है? हाँ, ए में। क्या ए बी मौजूद है हमारे पास? हाँ, एस और सी के अंदर। और क्या एस बी मौजूद है? नहीं। फिर हमारे पास वही बचा, हम लिख देंगे एस ए सी बोलें या ए एस सी बोलें, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब इसको हम इसी तरह से लिख दें जिस तरह पहले से लिख रहे थे, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, एस ए सी। ठीक है, अब हमारा पूरा का पूरा टेबल बन गया है, हमारा सारा का सारा काम हो गया। हाँ, ये थोड़ा सा लेंथी काम है, लेकिन इसका फ़ायदा हम बताते हैं क्या होगा। ठीक है, अब ये बन गया। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरी स्ट्रिंग अब इसके अंदर आती है या नहीं? बी डबल ए बी है, किस तरह से चेक करेंगे हम? अगर हमारे पास 1,5 के अंदर एस मौजूद है, यानी स्टार्टिंग सिंबल, यानी पहला सिंबल मौजूद है, तो इसका मतलब है कि ये पूरी की पूरी स्ट्रिंग मौजूद है 1 से लेकर 5 तक।
ठीक है, इसका क्या मतलब है कि मैं इससे बी डबल ए बी ए जनरेट करवा सकता हूँ। अगर यहाँ पर एस नहीं होता तो मैं जनरेट नहीं करवा सकता। इसके साथ हमें साथ में क्या फ़ायदा है कि देखो जहाँ जहाँ एस है ना वहाँ वहाँ की हम सब स्ट्रिंग्स जनरेट करवा सकते हैं। किस तरह से, यहाँ पर है 2,5, ये आ गया 2,5, और अगर इसमें ए है एस है तो इसका क्या मतलब है कि मैं डबल ए बी जनरेट करवा सकता हूँ। मैं दिखा देता हूँ। एस से ए भी गए, ए से मैंने उठाया ए, फिर क्या है मेरे पास ए बी है ना, तो मैंने बी से लिया सी सी, बी आ गया नहीं ए आएगा, ठीक है। फिर हमारे पास ए से अगर मैं लेता हूँ ए, लेकिन ये तो स्ट्रिंग खत्म हो जाएगी ना। एस से ए भी उठाया, बाकी मेरे पास बी बचा। बी से मैंने उठाना है डबल सी से मैंने सी उठाया, ठीक है। ए बी है, ए बी से मैं डिराइव कर रहा हूँ, ठीक है। अब इसको ये ए हो गया, यहाँ से मैंने बी है, बी से मैं सी उठाऊँगा। अब मुझे डबल, अब ए बी ए बचता है, मैं दोबारा इसको ए बी करूँगा, तो यहाँ से मैं हाँ ठीक है। और इस सी से मैं क्या डायरेक्ट इससे ए जनरेट करा लूँगा, इससे ए बी, और ए से मैं ए, बी से मैं बी। देखो ये जनरेट हो गया, ठीक है। डबल ए बी जनरेट हो गया। और कहाँ पर ऐसे 4,5 बी ए, हाँ मैं बी ए भी जनरेट करा सकता हूँ इसके, ठीक है। इसके अलावा एस से देखो मैं बी सी किया, बी से मैंने बी उठाया, सी से मैंने ए उठाया, बी सी से ए बी बन गया। इसके अलावा मेरे पास आता है 3,4 ए बी बना सकते हैं, और 1,2 ए एस बी ए दोबारा आ गया, ठीक है। इस तरह से क्या हो सकता है कि मैं अब इसकी सब स्ट्रिंग्स भी बना सकता हूँ। मैं चेक कर सकता हूँ कि मैं क्या इस वाले ग्रामर से क्या मैं क्या क्या जनरेट करवा सकता हूँ, ठीक है। तो ये था CY के एल्गोरिथम। हाँ थोड़ा सा लेंदी है, थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन इसको आप दोबारा देखें, आपको समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच।